कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार को आप? आपने देखा होगा हमारा जो देश है इस टाइम पे वो 10 गुना फालतू आगे चला गया है। क्यों जी? किस फील्ड में, किस क्षेत्र में गया है? आप देख रहे होगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखेंगे आप उसको तो भी आगे ही बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। अगर गुंडागर्दी कहीं किसी राज्य में भी हो रही है, अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है तो योगी बाबा का डंडा चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि अगर आज कुछ कांड हुआ है किसी द्वारा, कोई भी है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, तो बाबा ने शाम तक उसका क्षमा कर दिया है जी। मेरी सरकार, मैं हमेशा मोदी जी को मानता हूँ, मोदी जी को दूंगा, बीजेपी जिंदाबाद। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जितने वही जो है करप्शन करने वाले गुंडा बदमाश जो विपक्ष में हैं तो तब तक गुंडा बदमाश है, चोर है, और जब वही बीजेपी में आ जा रहे हैं तो वो सही हो जा रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर आप देखना चाहोगे काला धन के बाद में अगर बात करूं तो 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी करी, जिसमें कि आप देख रहे होंगे काफ़ी काला धन काफ़ी बरामद हुआ। वो कहाँ से आया? इतना लोग कह रहे हैं कि गरीबी है, पैसा नहीं है, काला धन कहाँ से आया? आप भी देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो विपक्ष पार्टी तो हमेशा जो सही काम करेगा, देश को विकास करेगा, आगे पहुंचाएगा, उसको दबाने की कोशिश ही करेगी। ताकि मोदी ने रोजगार, मैम कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया। मैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूं। अभी आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी 60,244 पदों पे, जिसकी वजह से कुछ विपक्ष पार्टियों ने ही मिला के उसको पेपर लीक करा, जिसमें योगी जी ने वहाँ पे तुरंत ही फैसला किया कि विदिन 6 महीने में ही एग्जाम हो जाएगा। अगर कोई और पार्टी होती तो वो नहीं करवाती। उसमें आप देख सकते थे कि काफ़ी सारे जो और जने थे, जैसे जिन्होंने वो तो ठीक है, पेपर जो लीक हुआ इसमें फेलियर किसका मानना है, पब्लिक का, विपक्ष का, या खुद सरकार? इसमें तो देखो सरकार का कि पेपर लीक करवाने में सरकार का हाथ है। तो अगर सरकार का ही आता हो तो आप जानते हो कि अगर पेपर प्रिंट हो रहा है, प्रेस प्रिंटिंग से हो रहा है, पैसा काफ़ी लग रहा है, सेंटर्स भी काफ़ी एलोकेट करते हैं जिनमें कि सरकार का ही पैसा लग रहा है। हालांकि युवा से तो फीस 500 रुपये ही ली गई है, लेकिन जब सेंटर्स अलॉट होते हैं तो उसमें काफ़ी रकम लगती है सरकार की। अगर ऐसा कुछ होता तो वो उस पेपर को वहीं दबाते और बात आगे नहीं जाती। लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि नहीं भाई, तुम्हारी ही बात मानी जाएगी। जो युवा कह रहा है कि अगर पेपर लीक हो गया है और जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं उन बच्चों का ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो हम रह जाएंगे, मतलब मेहनत करने वाले रह जाएंगे, जो मेहनत नहीं किए हैं वो आगे निकल जाएंगे। उस वजह से बड़ा सरकार ने फैसला लिया और 6 महीने के अंदर उस पेपर को रद्द करके 6 महीने में उन्होंने तारीख दे दी कि 6 महीने में तुम्हारा पेपर हो जाएगा। ये अंधभक्ति का लक्षण है, ये ये अंधभक्तियों का लक्षण है। कैसे ऐसा कुछ नहीं है। अंधभक्ति का लक्षण ये है कि सरकार उनकी है, विधायक उनके, सांसद उनके हैं, और पेपर लीक ही क्यों हुआ भाई? विपक्ष का इतनी बड़ी बात चल गई कि पेपर लीक कर दिया, और बाकी विपक्ष क्यों नहीं मानी जा रही है? आप बताइए। ये अंधभक्ति का लक्षण है और कोई बात नहीं। अरे अंधभक्ति का लक्षण है, पेपर लीक हो रहा है, सीधा सरकार को जिम्मेदार ठहराओ। पेपर अच्छा ठीक है, अब ये इनका कहना है कि सरकार का इसका पीछे बहुत बड़ा हाथ है ना। अगर सरकार का बहुत बड़ा हाथ है तो पेपर अगर लीक भी हुआ तो पेपर तो रद्द नहीं होना चाहिए था। सरकार तो यही चाहती ना कि ठीक है पेपर लीक करवा दिया, अब जिन बच्चों ने पैसे दे दिए, पैसा दे के आगे उनको भर्ती मिल गई, बाकी उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई हुई है ना, तो कैसे फिर ये बताओ सरकार का वो है। लेकिन लोग बाग ये कह रहे हैं कि ये सारे पेपर लीक क्यों हो जा रहे हैं, और इतना आखिर 6 महीने का टाइम ही क्यों? टाइम और पहले भी हो सकता था, लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए 6 महीने का डेट डाला गया या फिर ऐसे? नहीं, इससे मैं बताऊं आपको, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि 6 महीने ही रुको, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है। 6 महीने का टाइमलाइन इसलिए दिया गया है कि आप भी जानते हैं जब भर्ती परीक्षा लेता है तो उसमें काफ़ी सारे सेंटर्स को बनाने में भी टाइम लगता है। आप देख रहे होंगे 60,244 तो हैं, लेकिन जो आवेदन जो है वो 50 लाख आए, तो 50 लाख का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना सरकार को। चलिए ठीक है। मोदी